तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मास्टर शुयान ने उस स्पिरिचुअल ट्री को दोबारा से ठीक कर दिया था और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है बर्निंग क्रो अपने साथियों के साथ एक दूसरे सेक्टर में जा रहा होता है और वो लड़की उसे बताती है कि यहाँ पर जो लीडर डेविल है वो बहुत ही ज्यादा जालिम हो गया है। इसका ब्लू सेक्ट से हारने के बाद स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, जिसके बाद वो यू लॉ के दबाव में आकर ये सारे काम कर रहा है। यहाँ से ये लोग बहुत ही ज्यादा सफर कर रहे हैं क्योंकि उन लोगों से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा काम कराए जाते हैं। इतने में एक बंदा बर्निंग क्रो को देखते ही पहचान जाता है और कहता कि लॉर्ड, क्या आप सच में यहाँ पर आ गए हैं? तो दूसरा बंदा उसे मारकर दूर फेंक देता है और कहता है कि तुमसे कोई भी काम ठीक से किया ही नहीं जाता, अगर दोबारा से ऐसा कुछ भी किया तो तुम्हारी खैर नहीं। ये सुनकर बर्निंग क्रो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि क्या कहा तुमने? वो डिसेबल कहता है कि तुम हमारे बीच में मत आओ, ये हमारा आपसी झमेला है। इतने में सानिया उसे पकड़कर जमीन पर पटक देती है और उससे कहती है कि हमारे लॉर्ड से इस तरीके से बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? पर तभी वो डिसाइपल कहता है कि गॉड्स और डीमंस के डिवीजन के बाद हम लोगों ने किसी भी लॉर्ड का नाम ही नहीं सुना, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। ये कहने के बाद सनिया देखती है कि वहाँ पर कुछ और उसके साथ ही आ रहे होते हैं जो कि काफी पावरफुल होते हैं, मगर इतने में उन लोगों से बर्निंग क्रो कहता है कि मैंने तुम लोगों से कहा था कि मेरे रास्ते में कभी भी मत आना। यह कहते ही उन लोगों पर एक जोरदार स्पिरिचुअल एनर्जी से प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से वो सब वहीं पर जमीन में दब जाते हैं। मगर इतने में हमें दिखाया जाता है कि वहां पर उन लोगों का लीडर आ जाता है जो कि बर्निंग क्रो को देखते ही कहता है कि बिग ब्रदर, क्या आप वाकई में अभी तक जिंदा हो? और वो दौड़ते ही अपने बड़े भाई को गले से लगा लेता है और कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि आप इतने सालों से गायब होने के बाद वापिस यहाँ पर हम लोगों के पास आएंगे। हम लोग आपके लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे थे। फिर वो अपने एक साथी से कहता है कि मैंने तुम लोगों से ये कहा था कि ये मेरा सेकंड ब्रदर है, क्या तुम लोगों को यह बात समझ नहीं आती? ये सुनकर बर्निंग क्रो भी खुश हो जाता है। वो सोचने लगता है कि क्या मैं इतना ज्यादा पॉपुलर हूँ और सब लोग उसे जानते होंगे, मगर इतने में वो ड्रैगन लीडर उस डिसाइपल को पकड़कर उसे वहीं पर मार देता है जिसने बर्निंग क्रो के साथ बदतमीजी की थी। फिर वो बंदा बर्निंग क्रो से कहता है कि तुम इन लोगों को इग्नोर करो और चलो, मैं तुम्हें बाकी को लोगों के पास लेकर जाता हूँ। वो लोग तुम्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, आखिर तुम इतने लंबे टाइम के बाद यहाँ पर वापस जो आए हो। आज तो हम लोग जाम का भरपूर मजा उठाएंगे। ये कहने के बाद वो अपने डिसाइपल को कहता है कि बाकी मेहमानों की अच्छे से खातिरदारी करना, इन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। ये सुनते ही वो डिसाइपल्स उन बाकी के सारे लोगों से वहाँ पर कहते हैं कि आप लोग इस डायरेक्शन में चलिए, और ये कहते हैं कि हम लोगों से एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। हमारे पास बहुत ही अच्छी वाइन मौजूद है। और इस तरफ उन लोगों का लीडर बर्निंग क्रो से कहता है कि हम लोग घर तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम लोग जी भर के वाइन नहीं पी लेते। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो डीमन लीडर अपने साथियों और लोगों से कहता है कि आज हम लोग बर्निंग क्रो के साथ वाइन का बहुत ही ज्यादा मजा लेंगे, जिसकी वजह से बर्निंग क्रो भी उन लोगों की बातों में आ जाता है और उन लोगों के साथ वो बहुत ही ज्यादा वाइन पी लेता है, जिससे उसे थोड़ा सा नशा भी हो जाता है। और वो कहता है कि लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही चढ़ा ली। मगर इतने में वो डीमन लीडर उसके सामने एक दूसरा जार रख देता है और कहता है कि इसे भी कटक जाओ। बर्निंग क्रो कहाँ रुकने वाला था, वो बोला कि ठीक है, और उसके बाद उसने उसे भी पीना शुरू कर दिया। और वो डीमन लीडर कहता है कि हमारे डीमन क्लान की बहुत ही स्ट्रांग वाइन है। अगर आपको याद हो तो ये वाइन उसी टाइम की है जब हम आपको फॉलो किया करते थे, मगर डीमन सेक्ट ने ये ड्रिंक्स हम लोगों से बहुत ही पहले छीन ली थी और हमें इस ड्रिंक को पिए हुए काफी हजारों साल हो चुके हैं। और पिछली बार जब आप यहाँ से गए थे तभी हम लोग एक साथ इसे पिए थे, उसके बाद से हम लोग इसे प्रिजर्व करके रखे हैं। और वहाँ मौजूद एक और एल्डर कहता है कि इस तरीके की वाइन को हासिल कर पाना आसान नहीं होता। शुक्र है कि अब आप वापस आ गए हैं और हम लोग अब यह वाइन खुलकर पी सकते हैं। आपको तो वैसे बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। ये सुनकर बर्निंग क्रो थोड़ा सा उदास हो जाता है और फिर कहता है कि मैं क्या करूँ, मैं मजबूर था, मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं था। मगर इस तरफ डीमन क्लान का वो लीडर कहता है कि हम लोग बहुत ही ज्यादा डर चुके थे क्योंकि हम लोगों पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर था। यू लॉ हम लोगों पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करने लग गया था। अगर हम लोग उसकी बात नहीं मानते तो वो हमारा सब कुछ छीन लेता। हम लोग ऐसे कैसे सरवाइव कर सकते थे? और हमारा फोर्थ ब्रदर वो तो बहुत ही ज्यादा अक्लमंद था।
और बदकिस्मती से वो भी यूलाओ की कैद में है। यूलाओ ने उसे कैद करके बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया है। वो बहुत ही ज़्यादा जालिम है। जो भी बंदा उसके रास्ते में आता है या तो वो उसे कैद करवा देता है या फिर रास्ते में ही निपटवा देता है। मगर मुझे लगता है कि शायद अब आप यहाँ पर आ गए हैं तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वैसे भी जब टानलान पर हमला हुआ था तो उसके बाद से हमारे डीमन क्लान पर भी बहुत ही ज़्यादा इसका असर हुआ था। हमारी स्ट्रेंथ बहुत ही कम हो गई थी। आखिर वो यूलाओ हम लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मगर इस तरह बर्निंग क्रो कहता है कि तुम लोग घबराओ मत। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि तुम लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से ट्रीट करूंगा और जो कुछ भी तुम लोगों से छीना गया है मैं वो सब कुछ तुम्हें वापस ला कर दूंगा। और यूलाओ को उसके लिए डबल कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सुनकर वो सब लोग बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, जिस पर बर्निंग क्रो भी हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम लोगों को क्या हुआ। वो सब लोग अचानक से इतना खामोश हो गए थे, जिस पर डीमन लीडर खड़ा हो जाता है और बर्निंग क्रो के पास आकर कहता है कि बड़े भाई आप ऐसा कुछ भी ना करें। यूलाओ अब काफ़ी बेहतर हो गया है और हमारे रिलेशन भी काफ़ी अच्छे हो गए हैं, क्योंकि अब हम लोगों ने उसके साथ बिजनेस करना भी शुरू कर दिया है। इतने में एक एल्डर कहता है कि उस लड़की को यहाँ पर लेकर आओ और ताकि हम लोग अपने बिग ब्रदर को ये दिखा सकें हम लोग यूलाओ के साथ कैसा बिजनेस कर रहे हैं। इतने में हमें दिखाया जाता है कि एक डिसाइपल एक लड़की को पकड़कर वहाँ पर लेकर आता है और वो डेविल मास्टर कहता है कि ब्रदर ये लड़की उस सिस्टर के लिए बहुत ही खास एल्केमिस्ट है और एल्केमिस्ट की स्पिरिट वो बहुत ही प्योर होती है। यह कहने के बाद वो डेविल अपना एक हाथ उस लड़की के बॉडी के अंदर ही घुसा देता है, जिससे उसका काम वहीं पे तमाम हो जाता है। यह देखकर बर्निंग क्रो बिल्कुल हैरान हो जाता है और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि नालन टावर से कुछ लोग बाहर आकर गिरते हैं और फिर उसके बाद कुछ और डिसाइपल्स बाहर आकर गिरते हैं, जो कि वापस अंदर जाने की कोशिश करते हैं। मगर उन लोगों पर कोई फिर से हमला कर देता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी पूरी तरीके से जल जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सानियान, जो कि उन लोगों से उस वानलाओ टावर से उठाकर बाहर फेंक रही थी, वो उन लोगों से कहती है कि तुम लोग अपनी मामूली एबिलिटी के साथ हम लोगों पर कब्जा थोड़ी ना कर सकते हो। तुम लोग सोचे क्या थे कि तुम लोग इसमें कामयाब हो जाओगे। मगर वहाँ पर खड़ा हुआ वॉरियर कहता है कि अगर तुम्हारे पास ये ट्रेजर ना होते तो तुम्हारी बिल्कुल भी औकात नहीं थी हमारी बराबरी करने की, इसीलिए तुम इस ट्रेजर के दम पर इतना इतराओ मत। अगर तुम्हें हिम्मत है तो इस ट्रेजर के बगैर फाइट करो। पर तभी सानियान कहती है कि जिसके अंदर हिम्मत नहीं होती है सामने वाले से लड़ने में तो कुछ न कुछ उसमें कमी जरूर से निकाल देता है और वो बहाने बनाने लगता है। मगर अब इसका कोई फायदा नहीं, यहाँ से दफा हो जाओ। यह सुनकर वो वॉरियर गुस्से में अपने साथियों से कहता है कि जब सब लोग एक साथ टूट पड़ो इस पर। और दूसरी बार सानियान अपने स्पिरिट मिरर का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों की अच्छी खासी धुलाई कर देती है। मगर इस तरफ वो वॉरियर देखता है कि एंसेस्टर क्लान का वो बंदा बिल्कुल शांत वहाँ पर खड़ा था। वो फाइट करने के लिए ना आगे जा रहा था और ना ही अपने किसी फाइटर को भी भेज रहा था। तभी वो उससे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम लड़ोगे नहीं। तो वो मास्टर कहता है कि आखिर तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एंसेस्टर अपनी बॉडी से एक जोरदार एनर्जी रिलीज करते हुए कहता है कि जो चीज़ हमें हासिल नहीं हो सकती हम उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। ये कहने के बाद वो अपनी बॉडी से एक जबरदस्त स्पिरिचुअल पावर फायर को रिलीज करता है, जो कि हर जगह फैल जाती है। और सानियान खुद को बचाने की कोशिश भी करती है, मगर वो स्पिरिचुअल फायर सीधा टानलो टावर की तरफ चली जाती है, जिस पर सानियान हैरान हो जाती है क्योंकि वो आग पूरी तरीके से उस टावर को देखते ही देखते जला रही थी। ये देखकर सानियान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि ये लोग मुझे हरा नहीं पाए तो इस टावर को ही जला दे रहे हैं। और जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि उस स्पिरिचुअल ट्री में भी फायर लग चुकी थी, जिसकी वजह से फौरन उस अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस ट्री को बचाने की कोशिश कर रही होती है। मगर वहाँ जो दूसरी लड़की होती है वो सानियान से कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। मगर वो लड़की कहती है कि नहीं, तुम अपनी एनर्जी का अगर इस आग को बुझाने में लगा दोगी तो मुझे नहीं लगता कि तुम उन लोगों से फाइट भी कर पाओगी। मगर सानियान कहती है कि मास्टर अभी भी इस ट्री के अंदर हैं तो मुझे इस ट्री को प्रोटेक्ट करना ही होगा। और तभी वो उस ट्री के चारों ओर बैरियर क्रिएट कर देती है। मगर बाहर खड़े वो लोग अब उस बैरियर पर ही अपना अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से सानियान को उन्हें रोकने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। वो अकेली इतने ज़्यादा अटैक्स को होल्ड ही नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है। मगर तभी वो उस लड़की से कहती है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरा है, तुम यहाँ से जल्दी से निकल जाओ और तुम मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि मुझे मास्टर जरूर से ही यहाँ पर बचा लेंगे। और तभी उन लोगों के अटैक्स की वजह से धीरे धीरे वो शील्ड काफी ज्यादा कमजोर पड़ रहा था।
तभी सानियन कहती है कि मास्टर प्लीज अब आप बाहर आ जाइए, पर अचानक से ये कहने के साथ ही उसका वो बैरियर टूट जाता है और वो खुद भी इंजर्ड होकर दूर जाकर गिरने वाली होती है। मगर अचानक से वहाँ पर मास्टर शुयान आ जाते हैं और सानियन को होल्ड कर लेते हैं, जिस पर वो कहते हैं कि तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मगर घबराने की जरूरत नहीं है, अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ। ये कहते ही वो जैसे ही अपनी बॉडी से ऑरा रिलीज करते हैं तो उस टावर के परखच्चे उड़ जाते हैं और वहाँ आसपास खड़े हुए सभी डिसाइपल्स दूर जाकर गिरते हैं। ये देखकर वो कमांडर बिल्कुल ही हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये सब के सब लोग एक साथ बाहर आ गए और वो स्पिरिचुअल ट्री भी बिल्कुल सही सलामत है। और वो कमांडर मास्टर सोयान को देखते हुए कहता है कि तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं हो, मगर मैं जानता हूँ कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो। यह कहने के बाद वो मास्टर सोयान उन लोगों पर अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का एक जोरदार ग्रेविटी प्रेशर डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो सभी लोग जमीन से चिपक गए होते हैं। उन लोगों से कहते हैं कि आज से डीमन क्लान वापस से माउंटेन एंड से रियलम में चला जाएगा और जो भी शख्स मेरी बात नहीं मानेंगे वो मारा जाएगा। और इसी सीन को दिखाते ही एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।